हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश तिवारी आप सभी का अपने अगले यूट्यूब वीडियो में स्वागत करता हूं। आज विद्यार्थी मित्रों हम लोग आगे देखेंगे अपना पहला यूनिट इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो अगला कंटेंट हम लोग देखेंगे आज वो है डेटा टाइप इन C++। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। डेटा टाइप इन C++ का आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है सबसे पहले डेटा टाइप के बारे में समझना और अलग अलग डेटा टाइप्स कौन से वो देखना। विद्यार्थी मित्रों हम लोग डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए या फंक्शन में रिटर्न टाइप के तौर पर। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है डेटा टाइप। अकॉर्डिंग टू C++ प्रोग्राम, डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा। जो भी जानकारी हम लोग प्रोग्राम में देने वाले हैं, प्रोग्राम में जिस इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करने वाले हैं उसके टाइप को डिफाइन करने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है उसे हम लोग कहते हैं डेटा टाइप। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार देखें डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप। व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप इज अ टाइप यूज्ड टू डिफाइन द इंफॉर्मेशन वेरिएबल कैन होल्ड। जो भी वेरिएबल आपने प्रोग्राम में रखा है उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन आने वाली है, उसमें कैरेक्टर आने वाले हैं, उसमें नंबर आने वाले हैं, उसमें कोई सेट ऑफ टेक्स्ट आने वाला है, तो उसके हिसाब से हम लोग उस वेरिएबल का डेटा टाइप सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, डेटा टाइप को हम लोग दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, डेटा टाइप इज़ अ बिट पैटर्न। व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप इज़ अ बिट पैटर्न। इंटीजर इस वैल्यू का कुछ अलग डेटा टाइप होगा या पैटर्न होगा, कैरेक्टर का बिट पैटर्न कुछ और होगा। ठीक है, तो डेटा टाइप इज़ अ बिट पैटर्न। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स इन C++ आर कैटेगराइज इन 3 ग्रुप्स। C++ में भी C की तरह 3 अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स हैं, बिल्ट इन, यूज़र डिफाइन एंड डिराइव्ड। अगले आने वाले स्लाइड्स में इन तीनों डेटा टाइप्स को हम थोड़ा सा बढ़ाकर देखेंगे। अभी तक हमने देखा डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या है? डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन वेरिएबल कैन होल्ड। किस तरह की जानकारी वेरिएबल में आने वाली है ये बताने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है उसे हम लोग बोलेंगे डेटा टाइप्स। आगे बढ़े मित्रों, तो आगे हम लोग देखेंगे जो इनकी 3 कैटेगरी है, बिल्ट इन, यूज़र डिफाइंड एंड डिराइव्ड। उनमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या है। तो विद्यार्थी मित्रों, बिल्ट इन डेटा टाइप्स वो हैं जो कंपाइलर में आप लोगों को पहले से अवेलेबल है। जैसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें देना है ट्रू और फॉल्स के रूप में, अगर कोई जानकारी सही है तो हम उसके लिए ट्रू इस्तेमाल करेंगे, गलत है तो उसके लिए फॉल्स इस्तेमाल करेंगे। तो अगर ट्रू और फॉल्स, हाँ या ना में अगर आपका कोई जवाब है, कोई जानकारी है, तो उसे स्टोर करने के लिए हम लोग CPP में बुल नाम का या बुलियन नाम का जो डेटा टाइप है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी देखना विद्यार्थी मित्रों ज़रूरी है कि इसके लिए मेमोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। जब भी हम लोग बुलियन डेटा टाइप नाम का कोई वेरिएबल बनाएंगे जिसमें ट्रू या फॉल्स इस तरह की इन्फॉर्मेशन, हाँ या ना, ऑन या ऑफ, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोग स्टोर कर सकते हो, तो जो वेरिएबल की मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो 1 बीट है। बुलियन के लिए मेमोरी रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 1 बीट। इफ़ यू डिक्लेयर एनी वेरिएबल, जैसा यहाँ पे बी हमने डिक्लेयर किया, कौन से टाइप का है? बुल। ठीक है, दैट मीन्स बुलियन। तो बुलियन टाइप के इस बी के लिए जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी? 1 बीट। उसी तरह से हमारा अगला बिल्ट इन डेटा टाइप है कैरेक्टर। जब भी कोई अल्फ़ाबेट आपको, सिंगल कैरेक्टर आपको स्टोर करना है आपके प्रोग्राम में, प्रोसेस करना है आपके प्रोग्राम में, तो हम लोग जो डेटा टाइप लेंगे वेरिएबल के लिए वो होगा कैरेक्टर। तो यहाँ कैर नाम का, कैरेक्टर के लिए हम लोग जो डेटा टाइप लिखते हैं, कीवर्ड लिखते हैं, वो क्या है? कैर। कैर नाम के डेटा टाइप CH नाम का वेरिएबल जिसमें हमने वैल्यू स्टोर की है कैपिटल A। तो कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए फिर देखेंगे मेमोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। जब भी हम लोग कोई कैरेक्टर टाइप का डेटा डिक्लेयर करते हैं या वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो है 1 बाइट। पिछले बुलियन में देखा था हमने, बुलियन की रिक्वायरमेंट कितनी है? 1 बीट, जबकि कैरेक्टर की है 1 बाइट। लगभग 8 बीट का यहाँ पर 1 बाइट बनता है। तो कैरेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट होगी 1 बाइट। अगर कोई कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट आपको स्टोर करना है, प्रोसेस करना है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप। अगला डेटा टाइप है मित्रों हमारा इंटीजर। ठीक, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन है हमारी 0 to 9 डिजिट का कोई कॉम्बिनेशन है विदाउट डेसिमल पॉइंट, अगर विदाउट डेसिमल पॉइंट आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, नंबर है, न्यूमरिक वैल्यू है, तो उसे स्टोर करने के लिए हम लोग
इंटीजर डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे और इसका कीवर्ड है इंट। हमें पूरा इंटीजर नहीं लिखना है, जैसे यहाँ पे हमने पूरा कैरेक्टर नहीं लिखा था, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे केवल इंट स्मॉल लेटर्स में, इंट नम। तो यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल बन गया जिसकी मेमोरी कितनी होगी 4 बाइट्स। नम की मेमोरी साइज़ है 4 बाइट्स। तो इस 4 बाइट के नम के लिए जो हम लोग वैल्यू असाइन करने वाले हैं वो कितनी है 100। तो 100 ये वैल्यू अब प्रोग्राम में नम इस नाम से जानी जाएगी। देन नम इज़ अ वेरिएबल और इंट इज़ अ डेटा टाइप एंड 100 इज़ अ इंफॉर्मेशन डाटा। हमने जैसा ही देखा ही था, डेफिनेशन क्या है डेटा टाइप की। डेटा टाइप इज यूज टू डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू योर वेरिएबल कैन होल्ड। हमारा वेरिएबल जो नम है वो किस तरह की वैल्यू स्टोर कर रहा है, न्यूमरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट वैल्यू होल्ड कर रहा है, इसलिए उसका डेटा टाइप क्या होगा इंट। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ इंट के कुछ और सब टाइप्स हैं, जैसा कि आप लोग इंट को शॉर्ट या इंट या लॉन्ग इस टाइप से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो चेंजेस होंगी वो होगी मेमोरी साइज और रेंज। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ अगर लॉन्ग डेटा टाइप हम लोग लेंगे तो ये जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है हमारी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा बिल्ट इन डेटा टाइप, जो भी कंपाइलर में आपको पहले से अवेलेबल डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप में सबसे पहले देखा बुल, जिसको हम लोग बोलते हैं बुलियन। ट्रू या फॉल्स अगर इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट साइज़ होती है 1 बीट। 1 बीट कितनी मेमोरी ये लेगा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। दूसरा डेटा टाइप है कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे कैर कीवर्ड और इसकी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो 1 बाइट यानी 8 बिट। और यहाँ पे किस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे वो अल्फ़ाबेट्स टाइप की होंगी। जैसा यहाँ पर हमने ए को असाइन किया है सी एच ये हमारा वेरिएबल नेम है एंड कैर इज़ अ डेटा टाइप। तीसरा डेटा टाइप हमने देखा था इंटीजर। जब भी कोई अल्फ़ा न्यूमरिक वैल्यू है, अल्फ़ा नहीं हम लोग देखेंगे न्यूमरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, 3 डेटा टाइप हमने देखे। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जो और इसमें डेटा टाइप से बिल्ट इन में वो है फ्लोट और डबल। कोई न्यूमरिक वैल्यू है विथ डेसिमल पॉइंट, जैसा यहाँ पे बताया हो 123.78987। तो इस तरह की अगर कोई फ्लोटिंग वैल्यू है, रियल वैल्यू है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे फ्लोट। अभी भी हमारा वेरिएबल है नम, लेकिन अब यहाँ पे डेटा टाइप इसका क्या है फ्लोट। तो कंपाइलर को पता चलता है कि नम में आने वाली वैल्यू कौन सी होगी और वैल्यू विथ डेसिमल पॉइंट। न्यूमरिक वैल्यू आएगी लेकिन विथ डेसिमल वैल्यू आएगी। तो ये कंपाइलर को बताने के लिए हम लोग बिट पैटर्न की भाई यहाँ विथ डेसिमल आने वाला है बताने के लिए डेटा टाइप्स इस्तेमाल करेंगे फ्लोट। अगर हमको ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, जैसा यहाँ बताया है कि अगर सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग वैल्यू है तो हम लोग 4 बाइट तक के लिए फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपकी रेंज बड़ी है, आपको बड़ी एक लार्जर वैल्यू विथ डेसिमल पॉइंट स्टोर करना है, तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डबल का। जैसा यहाँ पे दिख रहा है कि डबल कितनी मेमोरी है 8 बाइट। तो नम को हमने डिक्लेयर किया। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो आपकी जो साइज़ है, रेंज है वैल्यू की वो बड़ी है, तो नम को अब हमने डिक्लेयर किया एज ए डबल। तो बिल्ट इन डेटा टाइप अब यहाँ पर हमने देखा फ्लोट एंड डबल। पिछले स्लाइड में हमने देखा था बुलियन, कैरेक्टर एंड इंटीजर। तो बिल्ट इन डेटा टाइप बुलियन, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड डबल। तो डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए हम लोग देखते हैं किस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास में आने वाली है। अगर न्यूमरिक है तो फ्लोटिंग है या इंटीजर, कैरेक्टर है या बुलियन है, तो उस हिसाब से हम लोग डेटा टाइप को सिलेक्ट करते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप में। अगली स्लाइड में देखेंगे दोस्तों हम लोग एक और टाइप ऑफ डेटा टाइप जिसके यहाँ बोला जाता है यूज़र डिफाइन। कंप्यूटर ब्रांच देखो मित्रों कितने आसान है, यहाँ आप लोग नाम से ही समझ सकते हो डेटा टाइप कौन सा है, यूज़र डिफाइन। यूज़र कौन है, प्रोग्रामर यहाँ पर अपना खुद का डेटा टाइप बना सकता है। बिल्ट इन डेटा टाइप तो कंपाइलर डिफाइन थे, लेकिन अगर प्रोग्रामर को कोई डेटा टाइप बनाना रहा तो वो यूज़र डिफाइन डेटा टाइप्स की हेल्प ले सकता है और अपना खुद का डेटा टाइप बना सकता है। जैसे यहाँ दिया है दीज डेटा टाइप्स आर डिफाइंड बाय यूज़र इटसेल्फ या हिमसेल्फ। यहाँ पे यूज़र खुद अपना एक डेटा टाइप बनाएगा। तो C++ में इसकी क्या व्यवस्था है, आप लोग स्ट्रक्चर बना सकते हो। जैसा स्टूडेंट, अगर मुझे ये एक डेटा टाइप बनाना है जिससे मैं S नाम का वेरिएबल बनाऊंगा,
तो उसके लिए मैं स्ट्रक्ट इस कीवर्ड का इस्तेमाल करूँगा, यानी स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखने के बाद नाउ स्टूडेंट बिकम अ डेटा टाइप। कौन सा? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। हम लोग यूनियन बना सकते हैं, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, टेबल, फर्नीचर, इस तरह का। हम लोग इन्यूमरेशन बना सकते हैं, जैसा वीक का, डेज का, ठीक है। तो ये सभी जगहों में क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसा कि हम लोग आगे के यूनिट में देखने वाले हैं, क्लास का फिर से इस्तेमाल क्या है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अगर कोई एक स्टाफ नाम से आपको डेटा टाइप बनाना है, जिसमें फिर आपको S1, S2, S3 इस तरह के एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन या स्टाफ की इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तो इस तरह के वैल्यू के लिए, कॉम्प्लेक्स वैल्यू के लिए हम लोग क्लास टाइप के डेटा का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे फिर स्टाफ नाम का हम लोग एक खुद का डेटा टाइप बनाएंगे। इसी तरह से हम लोग टाइप डिफिनीशन। तो इन 5 अलग अलग चीज़ों का, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके हम लोग यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला था बिल्ट इन डेटा टाइप, अब यहाँ पर हमने देखा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रक्चर का, यूनियन का, इन्यूमरेशन का, क्लास का या टाइप डेफिनेशन का। यहाँ पर हम लोग इस स्लाइड में देखने वाले हैं दोस्तों डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप्स हम लोग उसको कहते हैं जैसे प्रिमिटिव कोई डेटा टाइप है, बिल्ट इन डेटा टाइप है, और वहाँ से कोई और डेटा टाइप, कोई और नए तरह का डेटा टाइप हम लोग बनाएंगे। जैसा कि डिराइव्ड डेटा टाइप यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया फंक्शन, ठीक है। अब इसको देखेंगे किस तरह से। ये वॉइड, ये इनबिल्ट डेटा टाइप है, ठीक है। और वाइड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने बताया फंक्शन। ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसके हमने साथ में अटैच किया है ब्रैकेट। यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पे डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर। यहाँ पे भी क्या है? नेम नाम का वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है। लेकिन इसके साथ में ऐड क्या किया हमने? स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है? इट इज़ एन एरे। ब्रैकेट बताता है इट इज़ एन फंक्शन। तो कीवर्ड का इस्तेमाल करके, जब हम लोग कीवर्ड और स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल करके जब हम लोग कोई और चीज़ डिफाइन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। जैसा कि पॉइंटर इज़ अनदर डिराइव्ड डेटा टाइप, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कहाँ जाएंगे? पहले पॉइंटर पे। इंटीजर नाम का एक पॉइंटर बनाया, फिर पॉइंटर असाइन करेगा किसी और टाइप को। रेफरेंस टाइप का वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल मीन्स मित्रों हम लोग बोल सकते हैं अलाइंस नाम के जो वेरिएबल होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में भी बताया मैंने कि इंट आई में वैल्यू कितनी है? 20। अब इसी वैल्यू को मुझे किसी और नाम से, जैसे कि आर इस नाम से अगर मुझे फिर से उसी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम लोग उसका अलाइज वेरिएबल बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। तो डिराइव्ड डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं दोस्तों? 4 तरह के हैं, फंक्शन, एरे, पॉइंटर एंड रेफरेंस। हम लोग जब आर पे जाएंगे तो आर हमें कहाँ लेके जाएगा? फिर से आई पे, और फिर आई पर जाने के बाद हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। तो जब इस तरह से हम लोग लोकेशन चेंज कर वैल्यू पर पहुँचेंगे, तो उसको भी कहा जाता है डिराइव्ड डेटा टाइप। तो मित्रों, हम लोग अपने वीडियो के अंतिम स्लाइड पे आए हैं, जहाँ पे हम लोगों ने आज क्या पढ़ा वो रिवाइज करेंगे। हमने पढ़ा डेटा टाइप इन C++। डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप आर यूज टू डिफाइन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वेरिएबल कैन होल्ड। तो ये होता है डेटा टाइप, या बिट पैटर्न होता है डेटा टाइप, ठीक है। पेपर में पूछते हैं लिस्ट द वेरियस डेटा टाइप्स, तो हमको वहाँ पे नाम लिखना है। इनकी हमने 3 पहले कैटेगरी देखा है। डिफरेंट डेटा टाइप्स में पहले क्या देखी? 3 कैटेगरी, बिल्ट इन, फिर हमने देखा यूज़र डिफाइंड, एंड लास्ट डिराइव्ड। बिल्ट इन में था इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, डबल। फिर हमने देखा यूज़र डिफाइन में हम लोगों ने लिया था क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, और आखिरी में देखा डिराइव्ड डेटा टाइप में हम लोगों ने देखा था फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस। तो इनका इस्तेमाल करके हम लोग किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोग्राम में आने वाली है, ये कंपाइलर को पहले ही बताते हैं, ताकि मेमोरी का अलोकेशन किया जा सके। यहाँ पर दोस्तों इस स्लाइड में दिए कुछ क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे कि आपने आज की वीडियो से क्या पढ़ा है। तो ये आपको इसको आपकी नोट्स में, बुक में लिखना है एज एन असाइनमेंट। मैंने कहा जैसा इसे आप लोग सबमिट करेंगे जब भी हम लोग क्लास में फिर से मिलेंगे फिजिकल क्लासेस में। तो पहला क्वेश्चन है लिस्ट ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। यहाँ पे मेंशन है प्रिमिटिव मीन्स बिल्ट इन डेटा टाइप्स। यहाँ पे आपको लिखनी है, सिर्फ नाम लिखने हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, इस तरह से। फिर बाद में एक्सप्लेन डेटा टाइप्स। अब यहाँ पर मित्रों आपको ये 4 मार्क के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले 3 कैटेगरी, एक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है, फिर तीनों कैटेगरी लिखने के बाद में डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन करना है।
अगला है आपका लिस्ट डिफरेंट डेटा टाइप्स विद देयर साइज। साइज़ के साथ में आपको बताना है, आपको डेटा टाइप लिखना है और उसकी साइज़। जैसा बुलियन के लिए कितनी साइज़ है, 1 बीट मेंशन करना है दोस्तों, उसका यूनिट। यूनिट क्या है, बीट। कैरेक्टर के लिए 1 बाइट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डेटा टाइप नहीं लिखना है, डेटा टाइप विद देयर साइज़ भी लिखना है। आगे के क्वेश्चन में पूछा है जैसा डेटा टाइप, साइज़ एंड देयर रेंज। जैसा कैरेक्टर अगर हम लोग कोई वेरिएबल बताते हैं तो उसमें जो वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जो रेंज है वो 0 to 65,000 तक की है। वहाँ तक की कोई एक वैल्यू हम लोग असाइन किसको कर सकते हैं, कैरेक्टर के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर कोई डिफ़िकल्टी रही तो आपको पूछना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपना वीडियो रुकेंगे। टिल देन, हैप्पी स्टडी, हैप्पी लर्निंग।